राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग महाकवि माघ जी के द्वारा रचित शिशुपाल वध महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम लोग प्रथम सर्ग की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग भगवान के जो साकार रूप है उस साकार रूप की क्या महिमा है उसी का वर्णन नारद जी कर रहे हैं। उसी के विषय में हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अपने श्लोक की तरफ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर किया करें। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो भी पूछ लीजिए, समझ में आई है तो भी बता दीजिए और अगर कुछ सुझाव देना है आपको तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए। ठीक है, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लघु करिष्यन्नति भार भंगुरा ममूं किल त्वं त्रिदिवादवातरः उदूढलोकत्रितयेन साम्प्रतं गुरुर्धरित्रीं क्रियते तरां त्वया लघु करिष्यन्नति भार भंगुरा ममूं किल त्वं त्रिदिवादवातरः उदूढलोकत्रितयेन साम्प्रतं गुरुर्धरित्रीं क्रियते तरां त्वया। नारद जी कहते हैं कि त्वया सांप्रतम माने इस समय, अद्य त्वया माने आपके द्वारा, धरित्रीम धरित्रीम अर्थात पृथ्वी को, गुरु क्रियते तराम, गुरु धरित्री माने पृथ्वी को, गुरु माने गौरवशालिनी, क्रियते तराम माने किया जा रहा है, इसको बहुत ही गौरवशालिनी बनाया जा रहा है। त्वया माने आपके द्वारा। ठीक है, सांप्रतम माने इस समय, त्वया माने आपके द्वारा, धरित्री माने पृथ्वी को, गुरु माने बड़ी ही गौरवशालिनी, क्रियते तराम अर्थात बनाई जा रही है। पृथ्वी को क्या किया जा रहा है तो कह रहे हैं गौरवशालिनी बनाई जा रही है। पहले कैसी थी तो कह रहे हैं अतिभार भंगुरा। अतिभार भंगुरा, जो राक्षस हैं, दुष्ट हैं, उन दुष्टों के अतिभार से जो स्वयं क्या हो रही थी, विदीर्ण हुई जा रही थी। भंगुर भंगुराम, अतिभार भंगुराम। यहाँ जो ममुम है ना, यहाँ अमुम बचेगा, अमुम हो जाएगा और यहाँ म चलाएगा तो हो जाएगा अतिभार भंगुराम। तो अतिभार से जो भंगुर हो रही थी, दुष्ट रूपी राक्षस रूपी जो भार इस पृथ्वी पर बने हुए थे, उनके अतिभार से जो क्या हो रही थी, स्वयं विदीर्ण हो रही थी। ऐसी विदीर्ण होने वाली अमुम, अमुम माने यह जो पृथ्वी है। ठीक है, ऐसी स्वयं के राक्षसों के भार से जो स्वयं विदीर्ण हो रही थी, ऐसी स्वयं विदीर्ण होने वाली यह जो अमुम माने पृथ्वी है। क्या हुआ तो कह रहे हैं कि इस पृथ्वी के भार को लघु करिष्यन, इस पृथ्वी के भार को लघु करिष्यन, लघु करने के लिए माने इसको हल्का करने के लिए, इसका भार कम करने के लिए क्या होगा तो कह रहे हैं त्वं त्रिदिवात अवातरः, त्वं त्रिदिवात अवातरः। त्वं माने आप, त्रिदिवात माने बैकुंठ लोक से। अब त्रिदिव का मतलब होता है स्वर्ग, लेकिन अब यहाँ जो त्रिदिवात का तात्पर्य लेंगे, अब भगवान स्वर्ग से तो आते नहीं हैं तो वैकुंठ से आएंगे। तो त्रिदिवात अवातरः माने त्रिदिवात माने वैकुंठ लोक से आपने अवतार धारण किया। ठीक है, अतिभार भंगुरा अमुम, अतिभार से माने राक्षस रूपी जो भार हैं, उनके भारों से जो अतिभार हो चुकी थी, बहुत दब चुकी थी, ऐसी स्वयं भंगुरा अर्थात जो स्वयं से विदीर्ण हुई, अमुम माने यह जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के भार को लघु करिष्यन, लघु करने के लिए, उसको हल्का करने के लिए, तो माने आप, त्रिदिवात अवातरः, त्रिदिवात अर्थात बैकुंठ लोक से
अवातरः माने अवतार ग्रहण किए, अर्थात आप इस धरती पर अवतीर्ण हुए। किल, किल अर्थात किंतु, सांप्रतम माने इस समय, किल अर्थात किंतु, सांप्रतम माने इस समय, उस समय तो आपने उसके भार को हल्का करने के लिए अवतार ग्रहण किया था। किंतु, किल अर्थात किंतु, सांप्रतम अर्थात इस समय, उदूढ़ लोकत्रितयेन, उदूढ़ लोकत्रितयेन, जो लोकत्रितयेन तीनों लोक हैं, उन तीनों लोकों को जिन्होंने उदर में धारण किया हुआ है, ठीक है ना। उदूढ़ लोकत्रितयेन अर्थात तीनों लोकों को जिन्होंने क्या किया है, उदूढ़ कर लिया है, उधर में धारण किया हुआ है। ऐसे त्वया माने आपके द्वारा, यह जो धरित्री माने पृथ्वी है, वो गुरु क्रियते तराम, वह गुरु माने गौरवशालिनी, क्रियते तराम अर्थात बनाई जा रही है, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहे हैं कि अतिभार भंगुरा अमूम, अतिभार से जो भंगुर माने स्वयं विदीर्ण हुई, अमूम अर्थात यह जो पृथ्वी है, यह पृथ्वी, इस पृथ्वी के भार को लघु करिष्यन, लघु करने के लिए त्वम माने आप, त्रिदिवात अवातरः, त्रिदिवात माने स्वर्ग लोकात अथवा वैकुंठ लोकात, वैकुंठ लोक से आप अवतीर्ण हुए हैं, ठीक है। और किल माने किंतु, सांप्रतम माने इस समय, उदूढ़ लोकात्रितयेन, उदूढ़ लोकात्रितयेन, जो लोकत्रितयेन माने तीनों लोक हैं, उनको जो उदूढ़ अर्थात गर्भ, अपने पेट में, गर्भ में धारण किए हुए हैं, पेट में धारण किए हुए हैं, ऐसे त्वया माने आपके द्वारा इस धरित्रीम को गुरुर माने गौरवशाली, क्रियते तराम माने किया जा रहा है, इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। अर्थ भी एक बार आप लोग हिंदी में भी देख लीजिए। कहते हैं कि आप दुष्टों राक्षसों के अतिभार से स्वयं विदीर्ण होने वाली पृथ्वी को हल्का माने भारहीन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, ठीक है। किंतु इस समय तीनों लोकों को उदर में धारण किए हुए आप द्वारा यह पृथ्वी भारवती, भारवती माने गौरवशालिनी बनाई जा रही है, माने आप भार नहीं है इसके ऊपर, यह गौरवशालिनी हो रही है, ठीक है ना। आप दुष्टों राक्षसों के अतिभार से स्वयं विदीर्ण होने वाली पृथ्वी को हल्का माने भारहीन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। किंतु इस समय तीनों लोकों को उदर में धारण किए हुए आप द्वारा यह पृथ्वी भारवती अर्थात गौरवशालिनी बनाई जा रही है, ठीक है। निजौ जसोज्यासयितुं जगद्रुहाम् उपाजिहिथानमहितलं यदि समाहितैरप्यनिरूपितस्ततः पदं दृशः स्याः कथम मोश नहीं मीश होना चाहिए, पदं दृशः स्याः कथमीशमादृशाम्। हे ईश संबोधन है, यहाँ मोश लिखा है, मोश नहीं, कथमीश कर लीजिए, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, कहते हैं कि हे ईश, ईश माने भगवान, हे भगवान। इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि आखिर भगवान का अवतार क्यों होता है, भगवान क्यों अवतार लेते हैं। तो उसी के बारे में नारद जी कह रहे हैं कि हे ईश, अगर आपका अवतार न होता तो समाहितैहि अपि, जो समाहित चित्त वाले हैं, योगी हैं, जिन्होंने अपने चित्त को समा लिया, अपने अंदर ही समाहित कर लिया है, और वहीं आपका दर्शन करते हैं, अनिरूपितः, जिन्होंने कोई निरूपण नहीं किया आपका, आपको अज्ञात रखा है, हृदय गुफा में संग्रहित करके रखा है, ऐसे आप मादृशाम, मेरे जैसे जो लोग हैं, मादृशाम मेरे जैसे जो लोग हैं,
चर्मचक्षु वाले, ऐसे लोगों के दृशः पथम कथम स्याह, ऐसे लोगों के दृशः माने नेत्रों के, पदम माने पद को, आप कथम स्याह माने कैसे प्राप्त करते, अर्थात हम लोगों को आपका दर्शन कैसे होता, आप हमारे दृशः माने दृष्टि के, पदम माने विषय, कथम स्याह कैसे हो पाते, अर्थात कभी भी न हो पाते। बोले क्यों कह रहे हैं, क्योंकि समाहित ही, जो समाहित चित्त वाले हैं, समाहित ही अपि, समाहित चित्त वाले भी माने योगी लोग भी अनिरूपितः आपका निरूपण नहीं करते, वो तो आत्मानंद में ही आनंद का अनुभव करते रहते हैं। ऐसे योगियों के आनंद के स्वरूप आप मादृशा मेरे जैसे जो मूढ़ बुद्धि के लोग, चर्मचक्षु वाले लोग हैं, उनके दृशः माने नेत्रों के, पदम माने विषय, कथम स्याह कैसे हो पाते, इसलिए ही आपका अवतार होता है। अब जिनके जिनके मन में प्रश्न रहा होगा उनका समाधान यहाँ पर माघ जी कर दे रहे हैं। कहते हैं कि निजौ जशः, निज ओजसः, निजौ जशः, निज माने अपना ही जो ओज है, हे ईश, यहाँ भी संबोधन लगा लीजिए, हे ईश, हे भगवान, निजौ जसः माने आपका स्वयं का जो ओज है, जो तेज है, उस तेज से क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं जगद्द्रुहाम, उस तेज से, आपका जो तेज है उस तेज से जो जगद्द्रुहाम माने जगत के द्रोही हैं, जगत के दुश्मन हैं, कौन, कंसादि, उन कंसादियों का उज्जासयितुम, निज ओजसः, निज ओजसः अपने ओज के द्वारा, जगद्द्रुहाम अर्थात जगत के जो द्रोही हैं उनका उज्जासितुम, उज्जासयितुम, उनका उज्जासयितुम माने उजाड़ करने के लिए, वध करने के लिए क्या हुआ है, तो कह रहे हैं महीतलम, महीतलम यदि न उपाजिही था, महीतलम माने पृथ्वी पर, यदि न उपाजिही था, यदि आप अवतार न लेते, यदि पृथ्वी पर आप अवतार न लेते, न उपाजिही था, उपाजिही था माने अवतार लेना और न माने नहीं, ठीक है। तो कह रहे हैं निज ओजसः माने अपने तेज के द्वारा, जगद्द्रुहाम माने जगत के जो द्रोही हैं, कंस इत्यादि का, उनका वध करने के लिए, उनका उज्जासयितुम, उनका उजाड़ करने के लिए, उनका वध करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए, यदि आप क्या होते, महीतलम न उपाजिही था, आप महीतल पर, आप पृथ्वी पर यदि न उपाजिही था, आप अवतार अगर न लेते, ततः तो समाहितैः अपि निरूपितः, जो समाहितैः माने समाहित चित्त वाले हैं, उन लोगों के द्वारा, योगियों के द्वारा, अपि माने भी, अनिरूपितः जिनका निरूपण नहीं किया जाता है, अर्थात जो अंतरात्मा में ही आनंद का अनुभव करते हैं, तो जो जिन समाहित माने जिनके द्वारा आपका निरूपण नहीं किया जा सकता, जो समाहित चित्त वाले हैं, तो मादृशा मेरे जैसे जो लोग हैं चर्मचक्षु वाले, ऐसे लोगों के दृशः माने नेत्रों के, पदम माने विषय, कथम स्याह आप कैसे हो पाते, अर्थात कभी भी न हो पाते, ठीक है ना। चलिए हिंदी भी देख लेते हैं। कह रहे हैं कि हे भगवान, यदि आप अपने तेज से जगद्द्रोही कंसादि का वध करने के लिए पृथ्वी पर अवतार न लेते, तो योगियों द्वारा भी अज्ञात अर्थात हृदय गुफा में अग्रहीत आप मुझ जैसे माने चर्मचक्षुष लोगों की दृष्टि के विषय कैसे होते, अर्थात कभी भी न हो पाते, ठीक है। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। इसके आगे का अध्ययन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए। अगर मज़ा दे रहा है पढ़ने में तो, नहीं मज़ा आ रहा है तो कोई बात नहीं, फिर बताइए कि आप लोगों को और क्या चाहिए। कमेंट ज़रूर किया करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए ताकि सबको पढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके।
ठीक है। देखिए आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं, उतना ही मुझे वीडियो को देख करके आनंद आता है। ये लगता है कि नहीं सब लोग पढ़ रहे हैं। और अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं लाइक करते हैं, नहीं कमेंट होता है, तो हमको भी ये लगता है कि पढ़ाना बेकार है। तो फिर हम भी थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। तो आप लोग हमको थोड़ा टाइट करने के लिए लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। राधे राधे।